जीवन में जो आपको सीख देने वाली है और सीख लीजिए। दो दोस्त थे जिनका नाम था, एक का नाम अमन और एक का नाम देव। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, जैसे आपकी होती है ना बंगाली वालों की जो ना केड़ी ना और सबकी दोस्ती होती, वैसे उनके बीच की बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों की। और दोनों एक ही गांव से आते थे पढ़ने और ऐसे ही अपने जैसे सरावली जैसे स्कूल में ही पढ़ते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं जो है गांव के विद्यालय में हुई दोनों को। और 8वीं पास होने के बाद अब उन्हें 9th पढ़ने के लिए शहर में जाना था। तो दोनों ने तय किया, बातचीत करी, सोचा विचारी करी और अमन ने तो 2-3 दिन के बाद निर्णय ले लिया कि मैं तो शहर में जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो वो तो जाने लगा। उसने देव से भी भड़काया, चलो यार, लेकिन देव ने कहा नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, अब तो मैं कोई काम वाम करूंगा और अब मुझे शहर में जाके नहीं पढ़ना। और देव जो है गांव में काम करने लगा। काम मतलब मेहनत मजदूरी। लेकिन अमन ने जो है पढ़ाई नहीं छोड़ी। कीचड़ भरे रास्ते से, जैसा कि भोपाली से अपन सिरावली वाले आते हैं, ऐसे ही कीचड़ भरे रास्ते से रोज जाता था। रोज पैदल जाता था, पढ़ता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए, समय निकलता गया और वो 10वीं 11वीं 12वीं पास हो गया और आगे की कॉलेज में भी वो एडमिशन ले लिया। यहाँ देव गांव में ही रह के काम करने लगा, मेहनत मजदूरी करता रहा। माँ बाप ने सोचा अब इसे जो है कुछ कर नहीं रहा, अब इसकी शादी कर दी जाए। तो देव की शादी हो गई। अमन की नहीं हुई, लेकिन देव की शादी भी हो गई। शादी हो गई और अपना मेहनत मजदूरी में जीवन यापन करने लगा। जब शादी हो गई तो पैसे भी ज्यादा जरूरत पड़ी उसे, क्योंकि मजदूरी तो उतनी थी जितनी पहले मिलती थी। मजदूरी थोड़ी बढ़ गई, तुम्हारा परिवार बढ़ गया और शादी हो गई तो सब मजदूरी बढ़ जाएगी। मजदूरी वही थी। शादी हो गई, शादी होने के बाद एक परिवार का सदस्य और बढ़ गया। फिर 1-2 साल के बाद पता चला कि 2-3 बच्चे हो गए, और सब सदस्य बढ़ गए। इधर अमन अपनी पढ़ाई करता रहा, पढ़ता रहा और एक दिन जो है उसकी नौकरी बहुत अच्छी लग गई। अब उसने सोचा चलो गांव घूमे आते हैं, गांव में जाते हैं। तो अमन जो है बढ़िया गाड़ी के साथ में गांव आया तो गांव वालों ने एकदम से देखा, क्योंकि गांव में गाड़ी 4 पहिए की इतनी अच्छी गाड़ी तो कौन आया। अमन उतरे, सब देख के हंसते रह गए। वाह, अमन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर देव चबूतरे पे बैठे अपने बच्चे को खिला रहे थे। देव ने देखा, अरे अमन। तब देव तो अपनी आंखों में आंसू लिए थे। अमन आज खुश था। अमन ने उसके आंसू पहुंचे। आंसू पहुंचने के बाद दोनों चबूतरे पे बैठे। बैठने के बाद देव ने फिर अपनी गाथा सुनाई कि यार मेरे से गलती हो गई, तुम सही कह रहे थे। अगर मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ लेता तो आज मैं परेशानी में नहीं जूझता। आज मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब मेरी उम्र भी काम करने लायक नहीं बची, क्योंकि मेहनत मजदूरी में तो दिन भर आपको तगाड़ी धोना है। तकलीफ तो होती शरीर में, आपको तकलीफ है, कमर दर्द भी होती है ना, कंधे भी दर्द करने लगे, है ना। 2 बच्चे भी हो गए, अब क्या करें, दिमाग नहीं करता। अमन ने कहा देख मैंने तो तुझे बहुत समझाया था, चले यार। लेकिन थोड़ी दिक्कत के कारण, थोड़ी समस्या के कारण अब तुमने स्कूल में पढ़ाई नहीं करी। आज मैंने देख लगातार मैं पढ़ता रहा, रुका नहीं, इसलिए आज इस मुकाम पे पहुंच गया। तो पढ़ाई का जो क्षेत्र है लंबा रहता है, ये बात सही है, लेकिन उसके फल जीवन भर बहुत सुखद होते हैं। उसके बाद हुई उनकी चर्चा हुई। फिर देव ने ये कसम खाई कि अब कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को अब पढ़ाऊंगा। उनके लिए अगर कहीं भी भेजना पड़ा तो भी मैं भेजूंगा, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई अब मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि मैंने अमन के जीवन से सीख ली है कि पढ़ाई का जो क्षेत्र है लंबा जरूर है थोड़ा सा, लेकिन इसके फल जो बहुत मीठे होते हैं और इस मीठे फल खाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। इसके बाद अमन जो है सबसे मिलकर अपने वापस काम पे चला गया। आज अमन का जीवन सबसे सुखद है, बहुत अच्छे से रह रहा है। धूमधाम से उसकी शादी हुई और उसकी जो पत्नी है वो भी एक बहुत अच्छी नौकरी करती है। और देव आज भी जीवन से संघर्ष कर रहा है उसी गांव में। तो हमें तय करना है बेटा कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। बात समझ में आ रही? हमें तय करना है कि हमें देव और अमन में से किस रास्ते को चुनना है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? अरे बात समझ में